नमस्कार दोस्तों, आज बात होगी अन्नदाता की। मैं अखंड प्रताप त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका। अन्नदाता आज फिर से सड़कों पर उतर आया है। अन्नदाता फिर से प्रदर्शन करने को मजबूर हो गया है। अन्नदाता को क्यों सड़कों पर उतर कर आना पड़ा, अन्नदाता को क्यों आज अनशन पर बैठना पड़ा, क्या है पूरा मामला, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज जो मामला सामने आया है वो ये है कि सरकार पर फिर से वादा खिलाफी का आरोप लगा है। वादा खिलाफी का आरोप किसी और ने नहीं लगाया, हमारे अन्नदाता यानी किसानों ने लगाया है। किसान की एक कमेटी है, कमेटी ने ये आरोप लगाया है सरकार पर कि हमारी जो मांगे थी किसान आंदोलन के दौरान, उसके लिए सरकार ने वादा तो कर दिया, लेकिन अभी उस पर कोई भी प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं आई है। सरकार ने 28 सदस्यीय जो कमेटी बैठाई थी, कमेटी जो बनाई थी हमारे भले के लिए, लेकिन उस पर अभी तक सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले की बात है, जब किसान सड़कों पर थे, लगभग 1 साल तक किसानों ने आंदोलन किया था। जहां किसानों ने आंदोलन किया, आंदोलन के दौरान किसानों ने क्या कुछ कहा था वो आपके समक्ष था। किसानों ने अपनी मांगे रखी थी, किसानों ने आंदोलन किया था, एमएसपी को लेकर आंदोलन किया था, लेकिन किसान के इस आंदोलन को बंद करने के लिए सरकार ने कई तरह से कदम भी उठाए थे। सरकार 3 सूत्रीय कृषि कानून लेकर आई थी, जिसको सरकार ने बाद में चलकर वापस ले लिया। अब किसान दोबारा से सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों की मांग कई सारी हैं। क्या वो मांगे हैं वो मैं आपको बताता हूं। किसानों की पहली मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सभी फसलों पर C2+50% के फार्मूले के आधार पर एमएसपी पर खरीद की गारंटी के लिए कानून लागू किया जाए। केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी पर गठित समिति और इसका घोषित एजेंडा किसानों की मांगों के विपरीत है। इस समिति को रद्द कर एसकेएम प्रतिनिधियों को शामिल कर सभी फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए किसानों के एक नई समिति का गठन किया जाए। खेती में बढ़ती लागत और फसल के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिलने की वजह से 80% से ज्यादा किसान कर्ज में डूबे हुए हैं और आत्महत्या के लिए मजबूर हैं। किसानों के लिए कर्ज मुक्ति, खाद और फसलों पर लागत कीमत में अधिक कमी करने की मांग की है। संयुक्त सदस्य समिति को विचारार्थ भेजे गए बिजली संशोधन विधेयक 2022 को वापस किया जाए। मोर्चा ने कृषि के लिए मुफ्त बिजली और ग्रामीण परिवारों के लिए 300 यूनिट बिजली की मांग को फिर से दोहराया है। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को कैबिनेट से बर्खास्त कर उन्हें गिरफ्तार भी किया जाए। किसान आंदोलन के दौरान और लखीमपुर खीरी में जान गंवाने वाले और घायल हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास प्रदान करने का वादा सरकार को पूरा करना चाहिए। फसल बीमा योजना को रद्द कर बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, असामयिक या अत्यधिक बारिश, फसल संबंधित बीमारियां, जंगली जानवर, आवारा पशु के कारण किसानों द्वारा लगातार सामना किए जा रहे नुकसान की भरपाई के लिए सरकार सभी फसलों के लिए प्रभावी फसल बीमा और मुआवजा पैकेज लागू करे। नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंडों के आधार पर किया जाए। सभी किसानों और खेत मजदूरों के लिए 5,000 रुपये प्रति माह की किसान पेंशन योजना को सरकार लागू करे। किसान आंदोलन के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएं। सिंधु मोर्चा पर जान गंवाने वाले किसानों के लिए एक स्मारक के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की जाए। महापंचायत के जरिए देश के किसान अपनी आवाज बुलंद करेंगे और अपनी मांग पूरी ना होने तक चुप नहीं बैठेंगे। सरकार के समक्ष अपनी मांगे लेकर पहुंचे किसान आज जंतर मंतर यानी कि दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री तोमर साहब सामने आए। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जैसा पहली बार चला था वैसे दोबारा ये रौद्र रूप धारण ना कर ले, इसलिए उन्होंने सबसे पहले पहल करी और किसानों से जाकर मिले। किसानों से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि आइए भैया हमसे मीटिंग करिए। किसान का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मीटिंग करने के लिए पहुंचा, लेकिन मीटिंग में कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया। निष्कर्ष अभी बेनतीजा रहा है। लेकिन कृषि मंत्री का यह दावा है कि किसान जल्द से जल्द सामने आएंगे, हमसे बात करेंगे, उनसे हमारी बात होगी और इस पर हम जो कवायद हो पाएगी, जितना हो पाएगा हम किसानों की मदद के लिए खड़े रहेंगे। अब 2024 में चुनाव है। अब किसान के खिलाफ, अगर किसान ही सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो सरकार के समक्ष या सरकार के साथ कौन खड़ा होगा। सरकार के लिए कई चुनौतियां हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी संसद में लेकर अडानी के मुद्दे को बैठे हैं, वहीं विपक्ष सरकार पर निशानेबाजी कर रहा है, केंद्र सरकार राहुल गांधी को घेर रही है। मतलब राजनीतिक उथल पुथल इतनी ज्यादा चल रही है। उधर एक नया मुद्दा उठ के सामने आ गया है
किसानों का, अन्नदाताओं का। अब अन्नदाताओं का ये जो मामला है कितना तूल पकड़ता है आगे चलकर, क्या इस पर कवायद करती है सरकार की तरफ से क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या सरकार दोबारा किसानों को अपने पक्ष में कर पाएगी, उनको भरोसा दिला पाएगी? क्योंकि किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि हम एमएसपी पर कानून लाएंगे, लेकिन सरकार अभी तक एमएसपी पर कानून नहीं ला पाई है। सरकार के इसी वादा खिलाफी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं किसान। अब वो जंतर मंतर पर एमएसपी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल क्या हुआ है कि अभी हाल ही में आपको पता होगा कि देश के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश में आपको पता है कि हमारे जो खेती वाला इलाका है वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र ऐसे एरिया आते हैं जो अच्छा मतलब खेती के लिए ही जाने जाते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती है। जब ऐसी अच्छी खेती वहाँ पर होती है, वहाँ पे बारिश हो जाए और फिर फसलों का नुकसान हो जाए, अब फसलों के नुकसान के बाद किसान मतलब उनकी जो आय है वो केवल खेती पर निर्भर करती है। अगर खेती पर निर्भर करती है तो उनकी जो निर्भरता जिस पर है वही उसी का नुकसान हो जाए तो किसान कहाँ जाएंगे? इसलिए किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष खड़े हैं, सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनकी मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सरकार इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। सरकार खुद सामने आई और सरकार कह रही है कि हम आपकी हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। इनकी जो जितनी मांगे हैं उसमें एमएसपी को लेकर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि एमएसपी पर कोई कानून नहीं है, हम अपनी फसलों को उचित दामों पर बेच ही नहीं पाते हैं, जितनी हमारी लागत है उस लागत के दाम पर भी हम अपनी फसलों को नहीं बेच पाते हैं। अगर फसल के एमएसपी यानी जितना समर्थित मूल्य है उतना अगर हमें मिलता है तो हम बहुत अच्छे से अपनी फसलों को बेच पाएंगे और हमें जो पैसा मिलना चाहिए वो अच्छा सा मुनाफा मिलेगा। हमें मुनाफा तो ना मिले लेकिन जितनी हमारी लागत है वो तो मिले। लेकिन सरकार का यह स्टैंड भी क्लियर है। लेकिन अब सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाती है, विपक्ष क्या बोलता है इस पर, पक्ष क्या बोलता है, किसान का ये जो मामला है वो कहां तक जाता है? क्योंकि किसानों ने कह दिया है अगर 21 दिन के अंदर सरकार इस पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाती है तो हम इस आंदोलन को और बड़ा बनाएंगे। अगर ये दोबारा से किसानों का आंदोलन और बड़ा होता है वो दिन दूर नहीं जब हम 2021 वाला मंजर दोबारा देख सके, जहां अन्नदाता अपनी फिर से सड़कों पर थे, किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा था, एमएसपी पर कानून की बात कर रहा था। लेकिन सरकार अपना स्टैंड क्या रखती है इस पे, आगे क्या कदम होंगे, मैं आपको जरूर इस पे बताऊंगा। नमस्कार, मैं अखंड त्रिपाठी।